वसीली कैंडिंस्की, अमूर्त कला के जनक। क्या आपने कभी सोचा है, अगर रंगों में आवाज होती तो वह कैसी लगती? आज हम बात कर रहे हैं उस शख्सियत की जिन्हें पश्चिमी कला के इतिहास में अमूर्त कला, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का जनक कहा जाता है। वसीली कैंडिंस्की। वसीली कैंडिंस्की का जीवन आश्चर्यजनक है। वह मूल रूप से एक सफल वकील था और अर्थशास्त्री थे, लेकिन 30 साल की उम्र में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। उनके जीवन को दो चीजों ने बदला: क्लॉड मोनेट की पेंटिंग्स, जहां चीजें धुंधली थीं, और एक ओपेरा का अनुभव, जहां उन्हें संगीत के सुर रंगों की तरह महसूस हुए। कैंडिंस्की ने महसूस किया कि कला का उद्देश्य केवल दुनिया की नकल करना नहीं है, बल्कि मानव आत्मा और भावनाओं की आवाज बनना है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, कला में आध्यात्मिकता के बारे में, कॉन्सर्निंग द स्पिरिचुअल इन आर्ट, और ब्लू राइडर, देयर ब्लावर राइटर नामक समूह के संस्थापक भी बने। शुद्ध अमूर्तता का जन्म और प्रारंभिक उत्कृष्ट कृतियां। कैंडिंस्की का दर्शन था कि कला को किसी बाहरी वस्तु का प्रतिनिधित्व किए बिना केवल रंगों और आकृतियों पर आधारित होना चाहिए, ठीक संगीत की तरह। अनटाइटल्ड फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट वाटर कलर, 1910। यह पेंटिंग पश्चिम में अमूर्त कला के इतिहास का प्रारंभिक बिंदु मानी जाती है। यह कोई दृश्य या आकृति नहीं है, ये केवल रंगों के धब्बे, रेखाएं और वृत्त हैं। इस साधारण से रेखा चित्र ने यह घोषणा की कि पेंट और रेखाएं अपने आप में एक पूर्ण कला है। भावनाओं का तूफान, कंपोजिशन, कॉम्पोजिशंस। कैंडिंस्की ने अपनी बड़ी पेंटिंग्स को कॉम्पोजिशन का नाम दिया ताकि उनका संबंध संगीत की सिम्फनी से जोड़ा जा सके। कॉम्पोजिशन 7, 1913। यह उनकी सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। यह कला नहीं है, बल्कि कैनवास पर एक सिम्फनी है। यह रंगों, आकृतियों और ब्रश स्ट्रोक्स का एक तूफानी बवंडर है जो उनके भावनात्मक और आध्यात्मिक आंतरिक विस्फोट को दर्शाता है। कैंडिंस्की के अनुसार हर रंग की एक भावनात्मक आवाज थी। उदाहरण के लिए, गहरा पीला जुनून और इलेक्ट्रिक नीला आध्यात्मिक गहराई को दर्शाता है। बाउहाउस का दौर, तर्क और संतुलन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कैंडिंस्की बाउहाउस स्कूल में पढ़ाने लगे और उनकी शैली बदल गई। भावनात्मक विस्फोटों की जगह ज्यामितीय अमूर्तता, जियोमेट्रिक एब्स्ट्रैक्शन ने ले ली। येलो रेड ब्लू गैलब्रॉड ब्लो, 1925। ये पेंटिंग उनके बाउहाउस काल का प्रतिनिधित्व करती है। अब भावनात्मक विस्फोटों के बजाय आपको साफ वृत्त, सर्कल्स, वर्ग, स्क्वायर्स और त्रिभुज जैसी ज्यामितीय आकृतियां दिखाई देंगी। यह पेंटिंग रंगों के संतुलन का अध्ययन है। यह काम अधिक तार्किक और व्यवस्थित महसूस होता है। निष्कर्ष, वसीली कैंडिंस्की ने अपना पूरा करियर कला को भौतिक दुनिया से मुक्त कराने में समर्पित कर दिया। हालांकि 1930 के दशक में नाजियों ने उनके कला को कड़ी आलोचना का निशाना बनाया, कैंडिंस्की का काम कायम रहा और उनकी विचारधारा दुनिया भर में फैली। वह एक दूरदर्शी थे जिन्होंने 20वीं सदी की कला की नींव रखी और यह सिखाया कि कला केवल आंखों के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के लिए एक वैश्विक भाषा है। यह थी वसीली कैंडिंस्की के जीवन और कला की जानकारी का हिंदी अनुवाद।